I am 33 and this is how my skin looks. I transformed my skin from this to this in 1 to 2 months. बहुत ज़्यादा मेरी स्किन डैमेज हो गई थी. द टेक्सचर वॉज ऑल गॉन. बहुत ज़्यादा टेक्सचर हो गया था. स्किन बैरियर डैमेज हो गई थी. साइंस ऑफ एजिंग दिखने लग गई थी. बहुत पिगमेंटेशन था, एक्ने मार्क्स था, एंड एवरीथिंग आई रिजॉल्व विद इन अ स्पैन ऑफ 1 to 2 months. सो आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर माई ऑनेस्ट अनस्पॉन्सर्ड स्किन केयर रूटीन. जो भी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ इन रियल लाइफ में आपसे शेयर करूँगी. सो कीपिंग इट वेरी सिंपल, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मॉर्निंग रूटीन. नाउ मेरा एक रूटीन है कि मैं सुबह उठ के जिम जाती हूँ, तो उस समय मैं बहुत सिंपल रखती हूँ. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सिंपल का माइसेलर वाटर फेस वॉश इज़ द फेस वॉश आई हैव बीन यूजिंग फॉर ईयर्स नाउ. ईयर्स बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे. सोप फ्री है, बहुत जेंटल है, बहुत ही अच्छा है. एंड फॉर सेंसिटिव स्किन ऑल्सो इट्स रियली रियली गुड. बहुत अच्छा फेस वॉश है. इससे अपना फेस वॉश करती हूँ, सारा गंग, सारा ऑयल, सब कुछ फेस से निकल जाता है. उसके बाद आई सिंपली गो इन विद अ सनस्क्रीन. अगर आप मेरी तरह सुबह जिम नहीं जा रहे हो और आप घर पे और आपको एक ही बार पे काम पे जाना है, सो आई एम गोना शेयर द रूटीन, जस्ट कीप ऑन वॉचिंग. बट उसके बाद आई अप्लाई माई सनस्क्रीन विच इज़ विश केयर का नाइसिनामाइड सनस्क्रीन. एकदम वाटर का टेक्सचर है, बहुत ही लाइट वेट है, आप ये यूज़ कर सकते हो. अभी फ़िलहाल मैं ये यूज़ कर रही हूँ. दिस इज़ 1% हाइलोरॉनिक टिंटेड सनस्क्रीन जेल फ्रॉम डर्माको. एकदम मैट फिनिश दे देता है फेस को, विच इज़ रियली गुड. तो फेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है एंड काफ़ी मैट रहता है, तो स्वेटिंग वगैरह इतना कुछ पता नहीं चलता और बहुत ही अच्छे से फेस पे लास्ट करता है. एंड माई ऑल टाइम फेवरेट सनस्क्रीन ब्यूटी ऑफ जोशॉन का सनस्क्रीन. अगर आपको ग्लो चाहिए फेस पे, बिल्कुल ऑयलीनेस, स्टिकीनेस कुछ भी नहीं चाहिए, तो ये आपको वो ग्लो देगा. प्लस प्रोटेक्शन तो इसका नेक्स्ट लेवल है. प्राइस में डिफरेंसेस इसीलिए क्योंकि इसका फिल्टर्स बहुत हाई लेवल के फिल्टर्स है, बिल्कुल मॉडर्न यूवी फिल्टर्स है. सो इसीलिए इसका प्राइस थोड़ा डिफरेंट है. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग आई डू. नाउ व्हेन आई कम बैक फ्रॉम द जिम आई वॉश माई फेस. सो अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो, यू कैन जस्ट सिंपली गो वॉश योर फेस. उसके बाद आप एक सीरम यूज़ कर सकते हो. जनरली अभी जब मुझे बहुत पिगमेंटेशन हो रहा था तब मैं यूज़ कर रही थी PHD का 2% अल्फा आर्ब्यूटेन डी पिगमेंटेशन सीरम. तो अगर फेस के अराउंड पिगमेंटेशन है, मेलाज्मा है, इसको रेगुलर 2-3 महीने यूज़ करोगे, बहुत फ़र्क पड़ेगा. मेरा तो ये पूरा ही बॉटल फिनिश हो चुका है, पूरा ख़त्म हो चुका है. आई यूज्ड इट थॉरली और मैं तभी रिव्यू करती हूँ. इफ़ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई हैंडल इज़ प्रियंका घोष _official. मैं रेगुलर वहाँ पे स्किन केयर और मेकअप प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ देती रहती हूँ. यू कैन फॉलो मी देयर. सो ये अगर आपको पिगमेंटेशन है. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं विटामिन C सीरम यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये तो ख़त्म हो गया, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, क्योंकि मेरे फेस में इतना पिगमेंटेशन रह नहीं गया है. बट आई यूज़ अ डर्माको विटामिन C सीरम, लिटरली वर्क्स वंडर्स. उसके बाद मैं कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाती हूँ सिंस हैव ऑयली स्किन, और वैसे भी बहुत चिप हो रहा है. आई जस्ट गो इन विद द सनस्क्रीन जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा लिया. एंड दैट इज़ माई सिंपल स्किन केयर रूटीन दैट आई फॉलो ड्यूरिंग द मॉर्निंग. शाम को वापस मेकअप वेकअप रिमूव करके अगर मेकअप लगाया है तो विथ अ डबल क्लेंजिंग बाम फ्रॉम प्लम और एनी अदर बाम दैट आई हैव, और गार्नियर का वो येलो वाला माइसेलर वाटर से रिमूव कर देती हूँ मेकअप. अगेन सिंपल का फेस वॉश यूज़ करती हूँ. मेरा फेस वॉश में एक और वेरिएशन है. अगर मुझे एक्ने वगैरह हो रहा होता है तो आई गो विद दिस मिनिमलिस्ट का सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश. इट्स अ वेरी जेंटल, वेरी माइल्ड, गुड फेस वॉश. कभी भी फेस में बहुत ऑयल आ रहा है, वाइट हेड्स आ रहा है, डार्क हेड्स, ब्लैक हेड्स आ रहा है, मेरे नोज़ के अराउंड कई बार वाइट ऐसे कोमेडॉन्स, क्लोज कोमेडॉन्स हो जाते हैं और पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने आ जाता है. सो आई कीप ऑन यूजिंग इट वेन एवर आई एम हैविंग एक्ने, बिकॉज मंथ का वो एक टाइम होता है व्हेन आई गेट एक्ने. सो आई यूज़ दैट फेस वॉश ड्यूरिंग दैट टाइम. शाम को ये सारा कुछ रिमूव करके जनरली आई यूज़ रेटिनॉल 3 times a week. नाउ कम्स द हीरो प्रोडक्ट ऑफ दिस वीडियो. दिस इज़ द सेकेंड ट्यूब आई एम ऑन. बहुत ये थोड़ा सा 2000 रुपीज़ के ऊपर आता है, बट डिस्काउंट पर भी अमेजोन के प्राइम डे सेल पे आपको कम में मिलेगा. माई फेवरेट रेटिनॉल फ्रॉम सेली मैक्स. नाउ ये इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको यूज़ करने का तरीका बता रहा है, मैं आपको ऑनेस्ट तरीका बता रही हूँ. देखो, अगर आपने कभी कोई एक्टिव्स यूज़ नहीं किया है, कभी रेटिनॉल यूज़ नहीं किया, मान लो आपने कभी विटामिन C यूज़ नहीं किया, तो फटाक से इस पर मत कूदना, स्किन टॉलरेट नहीं कर पाएगी, ठीक है. बट मैं सालों से एक्टिव्स यूज़ करते आ रही हूँ. रेटिनॉल भी यूज़ किया है मैंने बहुत साल, तो मेरी स्किन ने इससे बहुत ब्यूटीफुली एडजस्ट किया है. दिस सेलीमैक्स रेटिनॉल सीरम, इट्स लाइक इट्स फॉर रिंकल्स एंड पोर टाइटनिंग, बट इसने मेरे लिए क्या क्या किया है मैं वो आपको बताती हूँ. इट्स अ रेटिनॉल शॉर्ट टाइटनिंग बूस्टर. नाउ ये फर्म स्किन देता है. इसमें रेटिनॉल 0.1% है, पैंथेनॉल है 1% और मेट्रोक्सिल 3000 है 3%. नाउ रेटिनॉल इज़ 11 times मोर पोटेंट देन रेटिनॉल. तो इसको क्या करती हूँ मैं, रात को हल्का सा छोटा छोटा डॉट्स में अपने फोरहेड में लगाती हूँ, ठीक है. आईज़ के नीचे थोड़ा छोटा छोटा डॉट्स लगाती हूँ, पूरे फेस पे भर के बिल्कुल नहीं लगाना है इसको. और अपने स्माइल लाइंस के यहाँ पे, मतलब मेरे नेक पे भी बहुत लाइंस है, तो मैं उस पर थोड़ा थोड़ा डॉट लगा के जस्ट ब्लेंड इट इन. एकदम थोड़ा सा प्रोडक्ट, वीक में 3 बार.
भाई इसने जो काम किया है मुझ पे प्लस मेरे हस्बैंड पे, ही हैज़ वेरी सीवियर ऐसे क्रोज फीट, ही जस्ट 35 बिकॉज ही हैज़ ड्राई स्किन। तो जनरली ड्राई स्किन वालों लोगों को साइंस ऑफ एजिंग ज़्यादा जल्दी दिखती है, प्लस द वर्क स्ट्रेस ही हैज़, सो क्रोज फीट हो गया था बहुत ज़्यादा यहाँ पे। एंड एवर सिंस आई स्टार्टेड यूजिंग रेटिनॉल ऑन हिम, बोथ ऑफ आवर स्किन स्टार्टेड ग्लोइंग, बिल्कुल फर्म हो गया, एकदम स्किन ग्लो करने लगी, कंप्लेक्शन इंप्रूव हो गया, एज इन जो टैन वगैरह था, जो स्पॉट्स वगैरह थे वो रिड्यूस हो गया। तो जो हमारा नेचुरल कंप्लेक्शन है वो ब्यूटीफुली शो होने लगा, स्किन बहुत हेल्दी लगने लगी, ग्लो लगने लगी। एंड ही वॉज लाइक क्या मैजिकल प्रोडक्ट है यार, वीक में 3 बार रात को यूज़ करना है और उसके बाद मैं बस यूज़ करती हूँ अपना मॉइस्चराइज़र। मान लीजिए ये आपका आउट ऑफ बजट है, आपने कभी रेटिनॉल यूज़ नहीं किया है, तो उसके लिए भी मेरे पास एक वेरिएशन है आप लोगों के लिए। विश केयर का 213 वाटर NMF जेल एंड मिनिमलिस्ट का B12 मॉइस्चराइज़र, जो हाथ के सामने मिल जाता है मैं वही मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेती हूँ। एंड लेट्स सपोज जो 3 दिन मैंने ये यूज़ किया, तो बाकी के 4 दिन मैं क्या करती हूँ? बाकी के 4 दिन फेस वॉश यूज़ करने के बाद 2 दिन यूज़ करती हूँ पिक्सी का ग्लो टॉनिक। ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करने में बहुत हेल्प करता है। मैं जनरली बहुत रेगुलरली केमिकल एक्सफोलिएशन नहीं करती हूँ, 1 महीने में 1 या 2 बार मैंने मिनिमलिस्ट का PHA BHA जो पील है फेस पे लगा लिया, 10 मिनट छोड़ दिया, रिमूव कर दिया। बट मैं ये रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बेसिकली इट हैज़ 5% ग्लाइकोलिक एसिड, तो जब इसको आप अपने हाथ पे लेके थोड़ा सा फेस पे लगाते हो तो ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर देता है, तो आपको फिजिकल स्क्रब्स वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपका फेस स्किन एकदम एक्सफोलिएट हो जाता है। फिजिकल स्क्रब अगर यूज़ करना है तो मामाअर्थ का मंग बीन स्क्रब बहुत अच्छा है। तो ये वीक में 2 बार 3 बार इसको मतलब ऐसे लगा लेती हूँ रात को, एंड देन आई गो इन विथ माई सेरम। फॉर माई सेरम आई हैव सम रिकमेंडेशंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस दिन मैं वो यूज़ नहीं कर रही होती हूँ, मैं इधर यूज़ कर रही होती हूँ ये आर्गाइलाइन एंड कॉपर पेप्टाइड बोटॉक्स सेरम फ्रॉम डॉक्टर शेट्स। बहुत अच्छा सेरम है, इट लिटरली मेक्स योर स्किन ग्लोई, टाइटन्स अप योर स्किन, नेचुरल जो कोलाजन प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करता है, स्किन को बहुत ज़्यादा फर्म बनाता है, रिंकल्स को टारगेट करता है। ओवरऑल मैंने जब इसको यूज़ करना स्टार्ट किया था आई थिंक 2 महीने पहले, मेरी स्किन में काफ़ी डिफरेंसेस मैंने देखे हैं, क्योंकि मैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। बट जब मैंने ये रेटिनॉल स्टार्ट भी नहीं किया था, रेटिनॉल अभी प्रॉपरली फिर से स्टार्ट किया वो 1 महीना हुआ है, उससे पहले मैं 1-1.5 महीना पहले रेगुलरली यूज़ कर रही थी। बट दिस इज़ अ वेरी गुड सीरम, आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर आपको रेटिनॉल नहीं यूज़ करना। इट हेल्प्स यू रिड्यूस रिंकल्स एंड कोलाजन प्रोडक्शन इंक्रीज़ करता है। अफोर्डेबल रेटिनॉल चाहिए तो प्लम का ट्राइड एंड टेस्टेड ये वाला रेटिनॉल सीरम आप यूज़ कर सकते हो। मैंने इसको बहुत टाइम तक यूज़ किया है, इट हैज़ बीन अ कल्ट फेवरेट अफोर्डेबल रेटिनॉल सीरम। मैंने बहुत सारे ट्राई किए बट दिस इज़ द वन दैट रियली वर्कड फॉर मी। अपार्ट फ्रॉम दैट एक फॉर्मूला RX का भी आता है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो द अदर डेज आई एम नॉट यूजिंग माई रेटिनॉल, ईदर आई एम यूजिंग दिस बोटॉक्स सीरम और आई एम यूजिंग माई एनी अदर विटामिन C सीरम और समथिंग लाइक दैट। एंड मॉइस्चराइज़र सिंपल आपको दिखा दिया कौन सा यूज़ करती हूँ। एंड इंडे वाइल्ड का ये वाला लिप बाम बेडरूम में रखा रहता है तो यूज़ कर लेती हूँ, नहीं तो लनेज या जो भी सामने मिल गया, 20 मतलब 100 रुपये वाला लिप बाम या 200 रुपये वाला, डजेंट मैटर, वो यूज़ कर लेती हूँ ना। 2-3 और चीज़ें जो मैं अपने हाइजीन के लिए फॉलो करती हूँ। आई हैव अंडर आर्म ओडर का प्रॉब्लम, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, सो आई यूज़ दिस केमिस्टैट प्ले अंडर आर्म रोल ऑन। सिंस आई गो टू द जिम दिस स्मेल इट्स वेरी इरीटेटिंग, माई हस्बैंड गेट्स इरीटेटेड। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ओडर्स पे भी बहुत अच्छा काम करता है, इट्स वेरी वेरी गुड। तो मैं इसको सुबह भी एक बार लगाती हूँ, फिर नहाने के बाद भी लगाती हूँ टू कंट्रोल माई बॉडी ओडर। अपार्ट फ्रॉम दैट डालबा का एक ग्लो स्प्रे आया था, बहुत एक्सपेंसिव, घर सोप्स ने वैसा ही लॉन्च कर दिया है एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, एकदम सेम फिनिश देता है। आई हैव ट्राइड डालबा, आई हैव ट्राइड दिस एंड एग्जैक्टली दिस गिव दिस, enjoying using this right now. Or for hair fall, for hair growth, Wish Care hair growth serum, my staple for years. अभी बीच में मैंने डेज अहेड का भी यूज़ करना स्टार्ट किया है, दैट इज़ ऑल्सो गुड, बट विश केयर मैं सालों से यूज़ करती आ रही हूँ, तो आई कैन रिकमेंड इट टू यू ऑल। सो दैट इज़ माई सिंपल स्किन केयर रूटीन। बस ध्यान रखिए कि कोई भी इंग्रेडिएंट धीरे धीरे अपने स्किन में इंट्रोड्यूस करिए, पैच टेस्ट करिए बिफोर गोइंग इन फुल, मतलब एकदम अंदर, एंड दैट इज़ इट। जस्ट कीप योर स्किन केयर सिंपल एंड यू विल सी मार्वलस रिजल्ट्स। जस्ट ज़रूरी नहीं, अगर आपकी स्किन में कोई कंसर्न्स नहीं है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पिगमेंटेशन का क्रीम लगाओ या ये लगाओ या वो लगाओ। अपनी स्किन को समझो, इंग्रेडिएंट्स को स्टडी करो और उस हिसाब से आप इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है, आपका कोई प्रॉब्लम है, तो आप यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, बट थोड़ा बहुत जो बेसिक मेरे को पता है, आई कैन हेल्प यू आउट और मे बी हेल्प यू शो अ वे कि हाँ ठीक, आप ऐसे कर लो। So that's the thing, and thank you so much for watching today's video. I love you all so much. Take care of yourself, and all the product links will be in the description box below, क्योंकि Amazon की Prime Day सेल चल रही है तो huge discounts पे सारे products available है।
सो फटाफट रश राइट नाउ, बिकॉज Amazon की ऐसी सेल वापस नहीं आने वाली. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आई लव यू ऑल सो मच. बाय बाय.